ये जिज्ञासा समाधान का ये सीधा सत्र अशोकनगर जिला के तहसील ईसागढ़ से आज यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय आदिनाथ चैनल के माध्यम से दुनिया भर के भक्त और उपस्थित भक्त जो सुन रहे हैं, शैलेंद्र ये आए और जिज्ञासा समाधान में उपस्थित भक्तों की ओर से हम सब परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। पहली जिज्ञासा के लिए मैं अनुरोध करूंगा शील चंद जी अनौरा। एक मिनट पहले देखो, अभी मंत्री महोदय बोल रहे थे कि महाराज की प्रेरणा से समाज का एक बहुत बड़ा सामंजस्य होगा। मेरी प्रेरणा के बाद कोई कार्य होता है तो मैं उसे अतिशय में नहीं मानता। मंत्री जी, मेरी प्रेरणा से जो काम होता है वो अतिशय से नहीं मानता, वो तो मेरी मेहनत है। सुनो 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 से बता रहा हूँ मैं, इसका रहस्य बता रहा हूँ। जो मेरी प्रेरणा से होता है उसे मैं अपनी मेहनत मानता हूँ, मेहनत से हुआ। लेकिन यहाँ मेरी मेहनत से नहीं हुआ, मेरे आने मात्र से दोनों अपने आप मिलकर के आ गए। प्रेरणा मुझे देने ही नहीं पड़ी। मैंने तो पूछा क्यों भाई क्या बात है, बोले हो। मतलब कोई से ऐसा भी डिस्कशन नहीं करना पड़ा है, कोई बात हो, कोई प्रेरणा। मैंने किसी को प्रेरणा दी नहीं, किसी ने दबाव दिया नहीं। वहां चर्चा आई ऐसा करना, दोनों ने कह दिया हो। यानी गांठ थी नहीं, वो गांठ बंध जाती है। एक बार का राजस्थान की एक कहानी है। गांठ थी नहीं, गांठ होती तो फिर तो मुझे खोलना पड़ती, फिर काटना पड़ती, फिर पता नहीं कितनी मीटिंग करना पड़ती। लेकिन बहुत खुशी है मुझे, ईसागढ़ में कोई गांठ है ही नहीं आपसी में। तो राजस्थान में एक कहानी है कि बहुत सारे ऊंट थे, 10 ऊंट थे, रस्सियां 9 थी। तो 9 रस्सी तो बांध दी। अब बेटा था, बोले पापा एक रस्सी तो है ही नहीं, अबे 10वें ऊंट को कैसे बांधे। बोले ऊंट के लिए कोई रस्सी चाहिए पड़ती क्या। तो उसने कहा चल मेरे साथ चल। तो वो ऊंट चरवाहे ने एक रस्सी ऐसी करी, उसके उसमें यूं करके कील ठोकी और यूं कर दी। ऊंट ने देख लिया कि मैं बंध गया। अब सुबह उठ करके लड़के ने सारे ऊंट हाँक दिए। अब वो ऊंट वहां से जावे ही नहीं, और ये इसलिए नहीं खोल रहा है कि ये बंधा ही नहीं है, और ऊंट इसलिए नहीं जा रहा है कि अभी मुझे तो खोले नहीं। अब वो बहुत प्रयास करे लेकिन वो कहे नहीं, पिताजी ये ऊंट तो जा ही नहीं रहा। बोले बेटा उसको खोला कि नहीं खोला, कि वो तो बंधा ही नहीं है। बोले यही तो पागल है तू। ऊंट ने कह देख लिया कि मैं बंध गया हूं, तो जब तक तू खोलेगा नहीं वो, तो बस वो गया, यूं किया, ऊंट चल दिया। बोलो गांठ लगी थी या नहीं लगी थी। ये मन की थोड़ी बहुत फितूरी थी, और ईसागढ़ की मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं तो बहुत इतनी मेहनत करना पड़ती है। और रतिराम तो हमारे परम भक्तों में हैं, बहुत अच्छे। उनका तो, क्योंकि मेरा सिद्धांत है कभी भी कोई मंदिर बनाओ, खूब बनाओ, जम के बनाओ, लेकिन उसे कभी अपने कब्जे में, अपने परिवार के कब्जे में नहीं रखना। कभी खूब बनाओ। हम तो करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर बनाते हैं, सेठ लोग हमारे आशीर्वाद से स्वयं बनाते हैं, पंच कल्याणक करते हैं, मंदिर बनाते हैं, पंचगणा गज्जे चलाते हैं। लेकिन हम इसको स्पष्ट कहते हैं, मंदिर को अपने अधिकार में नहीं रखना। मंदिर सूर्य को अपनी कस्टडी में रखना ठीक नहीं। इसलिए मंदिर बना करके सबको समाज के लिए समर्पित कर देना चाहिए, और ऐसे समर्पित करना चाहिए कि मैं तो समाज को समर्पित करता हूं, समाज की अनुमति हो जाए तो मैं दर्शन कर लिया करूंगा। पूजन अभिषेक समाज, हम तो समाज को दे रहे हैं। अब समाज अनुमति दे देवे कि हाँ आप दर्शन पूजन कर लें तो कर लूंगा, नहीं करेंगे तो कहीं और बना लूंगा, दूसरा बना लूंगा। ये समर्पण होना चाहिए मेरी भाषा में। आज रतिराम उनके पूरे परिवार ने खुशी खुशी जो मंदिर बनाया, 30-35 साल मेरे आशीर्वाद से बना।
सब नक्शा भी मेरा ही था, सब कुछ था। और आज वह पूरी, मेरा एक ही सिद्धांत है, ललितपुर समाज बैठी है। एक उदाहरण है भारतवर्ष में ललितपुर समाज कि ललितपुर समाज के अंदर जो भी चीजें, जितने मंदिर हैं 25 30 जो भी हैं, सब एक ही झंडे के नीचे रहते हैं, एक ही पंचायत होती है। कोई भी जमीन खरीदी जाएगी पंचायत के नाम होगी, कोई भी प्रतिष्ठान खुलेगा पंचायत के नाम होगा। और चुनाव भी क्या होते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव भी बिके हैं, लेकिन गर्व यह है कि एक ही झंडा है। और एक ये ललितपुर का एक ऐसा आदर्श है, सारी संपत्ति, कोई दूसरा वहां है ही नहीं। एक दो संस्थाएं हैं तो वे समाज से उपेक्षित रहती है। बाकी ललितपुर का इतिहास है कि वहां कोई भी प्रतिष्ठान सामाजिक खुलेगा तो दिगंबर जैन पंचायत के तहत ही खुलता है। और वही मैं, ईसागढ़ बहुत छोटा सा है, लेकिन आज के बाद मैं इसलिए कि जो भी ईसागढ़ में कोई भी प्रतिष्ठान बने वो सब सकल दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट जो भी है उसके अंतर्गत हो, और एक ही झंडा हो और एक ही आवाज हो। और अभी इन्होंने बताया कि अब यहाँ का ट्रस्ट बहुत पुराना है, और ट्रस्टी भी जो 15 चुने जाते हैं वो पूरी समाज बैठ करके चुनती है। समाज बैठ जाती है कि भाई 15 में से किसको लेना है तो ले लेते हैं। बस ये बहुत अच्छी चीज है। और आज रतिराम जी के परिवार के लोग अपना मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बढ़िया। आज भगवान जी विराजमान होना थे, मैं विराजमान करने गया, जब ये बात बनी तो हमने कि अब मैं रतिराम परिवार के व्यक्तिगत रूप से विराजमान करने की अपेक्षा अब उस वेदी पर भगवान सकल दिगंबर जैन पंचायत विराजमान करेगी। अभी तक सब आय व्यय उनके परिवार के लोग जो रख रहे थे, अब पूरा आय व्यय चाबी आज से, कल से ही, सुबह से ये पूरा कार्यभार पंचायत संभालेगी। गुल्लक भी, सब जो कुछ भी है सब। और इसका दान पत्र रजिस्टर लिखा जाएगा। इनका परिवार दान पत्र में आएगा कि इन्होंने मंदिर बना करके जमीन से, सुने पहले सुने, जमीन बनाकर, मंदिर बना करके, इनकी जमीन थी और समाज को समर्पित किया। वहां पर इन्होंने मंदिर बनाया, इसका एक पाटिया लगाया जाएगा। और वेदी पर इन्होंने निर्माण किया, उस पर नाम आएगा और एक पाटिया लगाया जाएगा कि यह मंदिर इन्होंने बनाकर, निर्माण करके समाज को समर्पित किया। समाज का सर्वाधिकार रहेगा, उनके परिवार का उस पर किंचित मात्र भी आज के बाद कोई अधिकार नहीं रहेगा। पंचायत चाहे तो, तुम्हारे बता रहे अभी 3 ट्रस्टी खाली हैं, चाहे तो हम, उनकी तरफ से नहीं है, उन्होंने कह दिया हमें तो कुछ भी नहीं, हमें तो ऐसा त्यागते हैं जैसे श्रीफल रख दिया। आप लोग उनको मंदिर के और अभिषेक की अनुमति देंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे यहाँ, नहीं तो फिर रतिराम को हम ले जाएंगे कहीं दर्शन कराएंगे। तो ऐसा करके बहुत बादशाहपुर सारे लाइफ में मैं इसलिए ले रहा हूं, जिन जिन लोगों ने भारत में सामाजिक मंदिर बनाए, संस्थाएं बनाई, वो अपने व्यक्तिगत कब्जों से मुक्त होकर के सकल दिगंबर जैन समाज को समर्पित करो। तुम दिन दूने रात चौगुने फलोगे फूलोगे और समाज की अखंडता बनेगी। और वही काम आज रतिराम जी कर रहे हैं। और ये अशोकनगर में ये चक्रवर्ती तो बाद में बना, राकेश अमरोध है ना, ये तो 2025 का है। 2092 का चक्रवर्ती, पुराना चक्रवर्ती त्रिलोक तिलक 89 में त्रिलोक तिलक मंडल विधान हुआ था ना, उसमें बना था चक्रवर्ती। बहुत अच्छा है समाज। इनको एक कोई बोल के जानता है, कोई बोल, हाँ चलो रतिराम काका आप पंचायत मंत्री जैसे आ जाओ थोड़े, बोलो आप एक व्यक्ति माइक से बोल दो। मैं अपना गुरु जी महाराज जी ने जो बात कही, हम अपना पूरा परिवार इस मंदिर को पूर्ण रूप से पंचायत को समर्पित करते हैं सहर्ष। परम